हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 217 के साथ हाजिर हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ू फैन उस स्पाई को पकड़ लेता है जो कि उनकी तरफ से हांगपो किंगटियान को सारे मैसेजेस भेज रहा है और वो मास्टर लियू होते हैं। ज़ू फैन मास्टर लियू को अपनी तरफ से एक मैसेज भेजता है और कहता है जाओ जाकर हांगपो किंगटियान को इस बारे में बताओ जो भी मैंने उसके बारे में कहा है। साथ ही ज़ू फैन अपने पास से उसे 4 वाइल्स दिखाता है जो कि ब्रिमिंग सेक्रेट पिल की होती है। ज़ू फैन कहता है जाओ जाकर हांगपो किंगटियान को इस बारे में बताओ कि मेरे पास पहले से 4 पिल्स हैं और उनके पास जो पिल थी वो भी मैंने उनसे ले ली है और उन्हें इस बारे में पता भी नहीं है। मास्टर लियू उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से चले जाते हैं जबकि ज़ू फैन भी उनका पीछा करता है। यहाँ पर एपिसोड 217 की शुरुआत में हांगपो किंगटियान की आर्मी का सीन दिखाया जाता है। हांगपो किंगटियान अपने लोगों के साथ एक ग्राउंड में खड़ा होता है जबकि मास्टर लियू वहीं पर आते हैं। मास्टर लियू जब वहाँ पर आते हैं हांगपो किंगटियान उसे कहता है मास्टर लियू आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? आपको तो ज़ू फैन के ऊपर हमेशा नजर रखने के लिए कहा गया था, फिर आप अपनी पोस्ट को छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए हैं? आप वहीं से मैसेज भिजवा सकते थे। मास्टर लियू से कहते हैं यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना कि ज़ू फैन को इस बारे में पता चल गया है कि मैं आपकी तरफ से भेजा हुआ एक स्पाई हूँ और ज़ू फैन की सारी न्यूज को आप तक पहुँचा रहा था। लिन शान फैन उसे कहता है ये तो बहुत ही हैरानी की बात है, हमें पता है कि ज़ू फैन बहुत ज्यादा जालिम है और वो एक इवल कल्टीवेटर है, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। इसे तुम्हारे बारे में पता चल गया कि तुम एक स्पाई हो लेकिन इसके बावजूद उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया और तुम यहाँ पर चले आए। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लेंगे? हांगपो किंगटियान भी उसकी बात सुनने के बाद मास्टर लियू से कहता हाँ मुझे भी इस बात पर शक हो रहा है, ज़ू फैन वाकई में बहुत बड़ा डेविल है, वो किसी को इस तरह नहीं छोड़ सकता। पहले उसने काई फैमिली के यंग मास्टर और मिस सन को छोड़ दिया था, वो दोनों ही हमारे पास आ गए और उसके बाद अब उसने तुम्हें भी छोड़ दिया जबकि उसे दोनों के बारे में पता है कि तुम दोनों ही गद्दार हो। फिर उस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है, वो कौन सा प्लान बना रहा है? मास्टर लियू उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं मुझे लगता है कि ये दोनों ही नहीं चाहते कि मैं जिंदा बचूं। एक तरफ अगर मैं ज़ू फैन के पास वापस जाता हूँ तो वो मुझे मार डालेगा क्योंकि मैं गद्दार हूँ, ऊपर से अगर मैं बचकर इनके पास आ गया हूँ तो हांगपो किंगटियान ऐसी बातें कर रहा है जैसे ये चाहता था कि ज़ू फैन मुझे पकड़ने के बाद मुझे मार देता। मास्टर लियू हांगपो किंगटियान से कहते हैं मैं यहाँ पर वापस आ सका हूँ क्योंकि ज़ू फैन ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया है, अगर वो मैसेज आप तक न पहुँचाना होता तो शायद उसने मुझे मार दिया होता। हांगपो किंगटियान मास्टर लियू से कहता है तो फिर बताओ कि वो मैसेज कौन सा है? मास्टर लियू ज़ू फैन के बताए हुए सारे अल्फाज को चेंज करते हैं और एक छोटे से फिक्रे में सारी बात कह देते हैं। मास्टर लियू कहते हैं ज़ू फैन ने कहा है कि मुझे पहले से पता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, मैंने तुम्हारे सारे प्लान को जान लिया है, इसलिए मेरे रास्ते में मत आना। हांगपो किंगटियान मास्टर लियू की बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है जिस तरह मैं ज़ू फैन को जानता हूँ वो कभी भी इस तरह के अल्फाज यूज नहीं करता और अगर उसने कोई मैसेज भेजा भी होता तो उसने साथ में कुछ गालियाँ भी निकाली होनी थी। मास्टर लियू हांगपो किंगटियान से कहते हैं सारा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसने तो बहुत सारी बातें की थी और गालियाँ भी निकाली है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सामने ऐसे अल्फाज को यूज नहीं करने वाला इनकी वजह से आपको काफी गुस्सा है और आप मुझे मार डाले, इसलिए मैंने उनके सारे अल्फाज को छोटे से एक वर्ड में कह दिया है। हांगपो किंगटियान फिर से हंसना शुरू करता है और कहता है मास्टर लियू लगता है कि आपको ये लग रहा होगा कि मैं अपना सारा गुस्सा आपके ऊपर उतारूंगा और आपको मार डालूंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको वो सारी बातें मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मेरा मूड नहीं है वो सारी बातें सुनने का, इतना ही काफी है जितना आपने मुझे बता दिया। हांगपो किंगटियान पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है लगता है कि ज़ू फैन पागल हो चुका है, उसे पता भी है कि वो मेरे जाल में फंस चुका है लेकिन फिर भी उसे अपने आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हांगपो किंगटियान जैसे वहाँ से जाने लगता है मास्टर लियू से कहते हैं यंग मास्टर लेकिन एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हांगपो किंगटियान उसे कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे और तुमसे कुछ भी नहीं जानना, मेरे लिए इतना ही काफी है जो उसने कह दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर उसने जो कुछ भी बकवास की है वो सारी मैं सुनूंगा तो उसका यही प्लान होगा कि वो सारी सुनने के बाद मुझे गुस्सा आए, मैं अपने प्लान से हट जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। अगर उसे ऐसा लगता है कि उसकी बातें सुनने के बाद मुझे गुस्सा आएगा तो मुझे नहीं आने वाला, मैं उसकी बातों को सुनूंगा ही नहीं। मास्टर लियू चिल्लाकर उसे कहते हैं यंग मास्टर हांगपो ये बात सच है कि वो आपकी इंसल्ट करना चाहता है ताकि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कोई और बात बताना चाहता हूँ, मुझे आपको रिपोर्ट तो पेश करनी पड़ेगी। हांगपो किंगटियान भी रुक जाता है और कहता है अब जल्दी से बताओ कौन सी बात बताना चाहते हो? मास्टर लियू कहते हैं मैं ये बात ब्रिमिंग सेक्रेट पिल के बारे में करना चाहता हूँ। ज़ू फैन के पास 4 ब्रिमिंग सेक्रेट पिल है, उसने कहा कि उसने चौथी ब्रिमिंग सेक्रेट पिल को भी तुम लोगों से ले लिया है और तुम लोग इतने बड़े एरोगेंट और फूल हो, तुम्हें इस बारे में पता भी नहीं चल सका। अब ज़ू फैन ने तुम्हारी जेब के अंदर से उस चौथी ब्रिमिंग सेक्रेट पिल को भी निकाल लिया है। जान फैंग उसकी बात सुनने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम बड़े बेवकूफ हो जो उसकी बात सुनकर यहाँ पर आ गए हो। यंग मास्टर हांगपो किंगटियान ने चौथी ब्रिमिंग सेक्रेट पिल की वाइल को मुझे दिया था और वो इस वक्त भी मेरे पास है, इस ज़ू फैन ऐसा कैसे कह सकता है कि उसके पास चौथी ब्रिमिंग सेक्रेट पिल की वाइल है? मास्टर लियू चिल्लाकर उसे कहते हैं मुझे भी पहले उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने मुझे 4 वाइल्स दिखाई तो फिर मुझे यकीन हुआ कि वाकई में उसके पास 4 ब्रिमिंग सेक्रेट पिल की वाइल्स हैं। जब से मैं उनके ग्रुप के साथ हूँ तब से मैंने उनके पास सिर्फ 3 ही ब्रिमिंग सेक्रेट पिल्स की वाइल्स देखी थी, चौथी पता नहीं उसके पास कहाँ से आ गई है। साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर वो लोग मेरी बात पर
यकीन न करें, मैं उनसे ये कहूँ उन लोगों को पता है कि ज़ू फैन क्या कर सकता है और किस तरह वो ब्रीमिंग सेक्रेट पिल उनसे ले सकता है। जॉन फैंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, और जल्दी से अपनी जेब में हाथ डालता है और उस ब्रीमिंग सेक्रेट पिल की वायल को बाहर निकाल लेता है और कहता है हाँ हमें पता है कि उसके पास एक बहुत ही वियर्ड सी मार्शल आर्ट टेक्निक है जिससे वो हमारी ब्रीमिंग सेक्रेट पिल को ले सकता है, लेकिन ये वाली वायल तो मेरे पास है, देखो मेरे हाथ में है। लगता है कि वो सिर्फ मजाक उड़ा रहा था, उसके पास सिर्फ 3 ही ब्रीमिंग सेक्रेट पिल्स की वायल है, चौथी फेक होगी। लेकिन हांगपो किंगटियान ज़ू फैन की सारी चाल को समझ जाता है और चिल्लाकर वो उससे कहता है जॉन फैंग जल्दी से अपनी वायल को वापस रखो, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुमने इसकी बात सुनने के बाद अपनी वायल को बाहर क्यों निकाला। जॉन फैंग जल्दी से अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ में जिसमें उसने ब्रीमिंग सेक्रेट पिल की वायल को पकड़ा था वो वायल गायब होती है। ज़ू फैन मास्टर लियू के पीछे ही आया था और उसने अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसके हाथ से ब्रीमिंग सेक्रेट पिल ले ली है। ज़ू फैन वहीं पर होता है और वो हंसते हुए कहता है तुम सब लोग तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने 5वीं ब्रीमिंग सेक्रेट पिल की वायल भी मुझे दे दी है। हांगपो किंगटियान अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है तुम सारे बेवकूफ, पता नहीं मेरे पल्ले कहाँ से पड़ गए हो। मैंने इस ब्रीमिंग सेक्रेट पिल को अपने पास बचा कर रखा था ताकि मैं इस पिल को यूज करते हुए ज़ू फैन को अपने जाल में फंसा सकूं, लेकिन तुम सभी लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो। तो पर तुम जॉन फैंग तुमने उस पिल को सामने निकाल दिया और ज़ू फैन अब 5वीं ब्रीमिंग सेक्रेट पिल भी ले उड़ा है। जॉन फैंग गुस्से के साथ मास्टर लियू से कहता है तुम गद्दार हो, तुम यहाँ पर ज़ू फैन को लेकर आए हो ताकि हमारी 5वीं ब्रीमिंग सेक्रेट पिल भी उसे मिल जाए, तुम्हें मार डालूंगा। मास्टर लियू चिल्लाकर उसे कहते हैं प्लीज मास्टर शांत हो जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ मैसेज देने के लिए आया हूँ। साथ ही मास्टर लियू सोच रहे होते हैं मुझे तो लगा था कि ज़ू फैन ने मेरी जान बख्श दी है और मुझे यहाँ पर सिर्फ एक मैसेज देने के लिए भेजा है, लेकिन असल में तो ज़ू फैन इस सारा टाइम मुझे यूज कर रहा था, उसने मुझे यहाँ पर बलि का बकरा बना दिया है, अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। हांगपो किंगटियान जॉन फैंग से कहता है बस करो, मुझे नहीं लगता कि मास्टर लियू को इस बारे में पता भी होगा कि ज़ू फैन ने उसे इस्तेमाल कर लिया है क्योंकि ज़ू फैन बहुत ज्यादा चालाक है। हांगपो किंगटियान ज़ू फैन से कहता है अब जबकि तुम यहीं पर आसपास ही हो तो क्यों ना तुम यहाँ पर नीचे आ जाओ और हमसे बात करो। ज़ू फैन उसे कहता है अब तुम्हारे पास बात करने के लिए बचा ही क्या है, तुमसे किस बारे में बात करूंगा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जबकि तुम कह रहे हो तो फिर ठीक है मैं तुमसे बात करने के लिए आ ही जाता हूँ। फिर ज़ू फैन उसके सामने अपीयर होता है। ज़ू फैन हंसते हुए हांगपो किंगटियान से कहता है वैसे भी मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था, वो भी अपनी आंखों से, जिस तरह तुम रोते हो ब्रीमिंग सेक्रेट पिल को गंवाने के बाद। हांगपो किंगटियान के साथ उसके जितने भी साथी होते हैं वो ज़ू फैन को वहाँ पर देखते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ज़ू फैन उन सभी की तरफ देखता है और हांगपो किंगटियान से कहता है तुम्हारे सारे लोग बहुत बड़े डरपोक हैं, लगता है कि इनके दिल से अभी तक मेरा डर गया नहीं है। हांगपो किंगटियान भी आगे से हंसना शुरू करता है और ज़ू फैन से कहता है ज़ू फैन तुम बहुत ज्यादा होशियार हो, मुझे लगता है कि तुमने कभी इस मुहावरे के बारे में सुना होगा कि बारिश के दौरान बाहर निकलकर शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, किसी वक्त भी आसमान से तुम्हारे पर बिजली गिर सकती है। ज़ू फैन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है जब से मैं छोटा था तब से मैं ये काम करता आ रहा हूँ और इस तरह का शो ऑफ तो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, लेकिन कभी भी मेरे ऊपर लाइटनिंग नहीं गिरी, लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो ये बहुत ही एक्साइटिंग होगा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसे मेरे ऊपर लाइटनिंग गिरती है। हांगपो किंगटियान उसे कहता है पता है मुझे क्या लगता है, तुम्हें बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है और जिस लाइटनिंग के गिरने का तुम मजाक उड़ा रहे हो वो लाइटनिंग तुम्हारे पर गिरने वाली है। हांगपो किंगटियान ज़ू फैन से कहता है वाकई में मुझे तुम्हारी इस चौथी ब्रीमिंग सेक्रेट पिल के बारे में नहीं पता, तुम्हें ये कहाँ से मिली, मुझे लगता है कि रास्ते में कहीं पर तुम्हें वो मिल गई होगी और इसके बारे में तुमने किसी को भी नहीं बताया। जब तुमने अचानक मास्टर लियू के सामने चौथी ब्रीमिंग सेक्रेट पिल को निकाला तो मास्टर लियू ने उसी वक्त ये राय बना ली कि तुम्हारे पास वाकई में 4 सेक्रेट पिल्स हैं, शायद तुमने हमसे वो चौथी ब्रीमिंग सेक्रेट पिल भी ले ली हो जो कि हमारे पास है, इसी वजह से वो मेरे पास सीधा चला आया मुझे रिपोर्ट देने के लिए, वरना वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। ज़ू फैन हांगपो किंगटियान से कहता है जरा अपनी तरफ देखो, तुम तो वाकई में एक जीनियस हो, हमारे इर्द गिर्द जितने भी हैं वो सारे बेवकूफ हैं। हांगपो किंगटियान उसे कहता है मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं इतना बड़ा जीनियस नहीं हूँ और तुम्हारे इस प्लान को देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मुझे भी काफी ज्यादा टाइम लग गया इसको समझने में, लेकिन अब जबकि मुझे एक और बात का पता चल चुका है, मुझे तुम्हारे उस सारे प्लान की समझ आ चुकी है जो तुम यहाँ पर बना रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास सिर्फ चौथी ब्रीमिंग सेक्रेट पिल नहीं बल्कि तुम्हारे पास वाटर एग्जिट के लिए 2 कीज भी मौजूद हैं, तुमने उन दोनों कीज को भी छुपा कर रखा है सिर्फ अपने पास। ज़ू फैन हांगपो किंगटियान की जब बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। हांगपो किंगटियान उसे कहता है तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, असल में वो दोनों कीज हमारे रास्ते में मेरे लोगों ने रखी थी, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हें ऐसे ही अचानक रास्ते में दोनों कीज मिल गई हैं, तुम वाटर एग्जिट को यूज करते हुए अपने लोगों को यहाँ से निकाल सकते हो। जब तुम अपनी लू फैमिली के ग्रुप के साथ थे उसी वक्त तुम्हें वो दोनों चाबियां मिली थी, मास्टर लियू उस वक्त तुम्हारे साथ थे, मास्टर लियू ने ये बात मुझे बताई और उसके बाद जब तुम चू किंग चैंग से मिले तुमने उनके ग्रुप को इस बारे में नहीं बताया कि तुम्हारे पास 2 चाबियां हैं जिससे तुम वाटर एग्जिट को ओपन कर सकते हो, तो मुझे उसी वक्त समझ आ गई कि तुम उन दोनों चाबियों को यूज करने वाले हो अपने सारे लोगों को यहाँ से निकालने के लिए। तुम्हें लगा होगा कि मुझे उन चाबियों के बारे में नहीं पता। हांगपो किंगटियान ज़ू फैन से कहता है तुमने एक बार कहा था कि हम दोनों एक जैसे हैं और हम दोनों अपने ट्रम्प कार्ड इतनी आसानी से नहीं दिखा सकते, लेकिन अब जबकि तुम्हारे 2 ट्रम्प कार्ड्स के बारे में मुझे पता चल चुका है तुम्हारी क्या हालत होगी। वैसे तुम्हारा चेहरा
नजारा देखने लायक है। जू फैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि जू फैन ने अपने सारे लोगों को वाटर एग्जिट की तरफ भेज दिया है, क्योंकि जू फैन को लगा था कि इसकी चाबियां सिर्फ उसके पास हैं और हांगपू किंगटियान को इस बारे में नहीं पता होगा। हांगपू किंगटियान उसे कहता है, सर लैंग वुचेंग ने कहा था कि हमें जंग में सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं है, दुश्मन को इस तरह हराना है कि उसे समझ भी ना आए कि उसके साथ हुआ क्या है। यहाँ पर तुम्हारी जितनी भी सिचुएशंस थी उसमें से ज्यादातर तो हमने खुद क्रिएट की थी, यानी कि अभी तक तुम जहाँ पर भी गए हो, जहाँ से भी बचकर निकले हो या फिर जहाँ भी जा रहे हो, वो सारा कुछ लैंग वुचेंग के प्लान के मुताबिक हो रहा है। इस वक्त तुम हमारे ट्रैप में फंस चुके हो। जैसे ही तुम अपनी लू फैमिली के लोगों से मिले थे उसी वक्त हमारा प्लान चालू हो गया था। उसी वक्त के बाद से तुमने जो कुछ भी किया वो सारा कुछ हमारे प्लान के मुताबिक किया। लू फैन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 217 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड 15 मिनट के बाद अपलोड होगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।